Hello friends, I am YN Krishna. Welcome to my YouTube channel Success with YN Krishna. आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज जो मैंने टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने, वो टॉपिक क्लास 9 से लेकर के और आगे सभी बच्चों के लिए ज़रूरी है। बेसिक कंसेप्ट टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है और ये कंपटीशन के बच्चों के लिए भी है और जो एकेडमिक बच्चे हैं उनके लिए भी है। तो आज एक टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा जाए तो मैक्सिमम जितने भी कंपटीशन होते हैं उसमें भी एक आध क्वेश्चन ज़रूर आता है और सिलेबस में क्लास 8 से ही स्टार्ट है, बाकी 9 से तो पूरा कोर्स आ जाता है। 9 से स्टार्ट होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और 9-10 के बाद आगे भी ये चलता रहता है। तो बेसिक कंसेप्ट, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो बेसिक कंसेप्ट है उस पर बात करेंगे, बाकी आगे देखेंगे कैसे क्या होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है वो ओरिजिन कहाँ से बनती है, उसकी कहाँ से। देखिए, आपने नंबर लाइन पढ़ा हुआ है, इंटीजर्स नंबर लाइन पढ़े हुए हैं। आप नंबर लाइन जानते हैं, अगर आपको एक नंबर लाइन दी जाए तो आप जानते हैं उस नंबर लाइन को दो भागों में बांटा जाता है, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। जहाँ दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को जहाँ से अलग किया जाता है उसे ओरिजिन बोलते हैं, जीरो ओरिजिन। तो इस हिसाब से देखें, अगर मान लीजिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ड्रा किया है जिसको एक्स डैश कह रहे हैं, नंबर लाइन है जो एक्स डैश है, जिस पर इस तरीके से ओरिजिन है, जीरो ओरिजिन है। ऐसे ही एक नंबर लाइन हम वर्टिकल ड्रा कर लें जिसको वाई डैश बोलें। तो आपके पास दो लाइन है, एक वाई डैश है और एक एक्स डैश है। एक्स डैश क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और वाई डैश क्या है, वर्टिकल लाइन है। अब अगर किसी प्लेन, जैसे ये बोर्ड जो है एक प्लेन है, एक प्लेन फिगर है ये बोर्ड, अगर इस बोर्ड में एक वर्टिकल लाइन सीधी खींच दी जाए और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी जाए तो दोनों इस बोर्ड को 4 भागों में डिवाइड करेंगी, दोनों इस बोर्ड को 4 भागों में डिवाइड करेंगी। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, इन दोनों लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कराया जाए। जैसे देखिए इस डायग्राम में, आप यहाँ आ जाइए, देखिए अब अगर हम इन दोनों लाइन को इस तरीके से ड्रा करें कि ये वाई डैश है और ये एक्स डैश है, तो आप देखेंगे कि वाई डैश और एक्स डैश, ओरिजिन से वाई डैश और एक्स डैश की साइड की जो नंबर है वो नेगेटिव है। जैसे यहाँ देखिए ये इंटरसेक्ट किया, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट दोनों लाइन, नंबर लाइन। अब इस प्लेन, ये प्लेन 4 भागों में बट गया। देखिए 1 2 3 4 भाग में बट गया है ये प्लेन जहाँ पर ये ड्रा किया गया है। और इस हिसाब से ये लाइन जो है आपकी, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो ये लाइन है, ये क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ हो जाती है। यही लाइन जो है आपकी क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस, इस लाइन को क्या कहते हैं, ये दोनों लाइन को आप क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। दोनों लाइन को आप कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। द एक्सिस आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये जो एक्सिस है इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसे वाई एक्सिस बोलते हैं। तो ओरिजिन से एक्स एक्सिस की तरफ इधर जो आएंगे इधर पॉजिटिव होगा, ओरिजिन से इधर जाएंगे एक्स डैश की तरफ तो इधर नेगेटिव होगा। ऐसे ही ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव वाई होगा और ओरिजिन से नीचे आएंगे तो नेगेटिव वाई होगा। जैसे नंबर लाइन में, सीधा नंबर लाइन, जैसे देखिए ये नंबर लाइन तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसी नंबर लाइन में इंटीजर्स पार्ट्स को हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो जब ये आपको इस तरीके से डिवाइड हो जाता है, 4 पार्ट में ये डिवाइड होता है, तो इसके फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, सेकंड प्लेन को सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, फिर थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो जब कोई प्लेन इस तरीके से क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है, क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, या कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, या एक्स वाई प्लेन बोलते हैं।
तो इस तरीके से जब 2 एक्सिस किसी प्लेन को 4 भागों में डिवाइड करती है तो उसे एक्स वाई 2 भागों में डिवाइड करती है तो उसे क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। इसी को हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं जिसमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो ये कार्टेशियन प्लेन कहलाता है या कोऑर्डिनेट प्लेन कहलाता है, एक्स वाई प्लेन कहलाता है। अब जब प्लेन इस तरीके से प्लेन डिसाइड हो गया तो प्लेन डिसाइड होने के बाद हम ये देखते हैं कि इनके साइन क्या होते हैं। हर एक कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोऑर्डिनेट में अलग अलग साइन होता है। एक्स की अलग साइन होगा, वाई की अलग साइन। जैसे देखिए अगर इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में देखिए तो ये एक्सिस भी प्लस है, ये एक्सिस भी प्लस है, दोनों प्लस देगा। यानी कि इस वाले फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अगर कोई भी पॉइंट आप लोगे तो उसका दोनों पॉजिटिव होगा, यानी एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। ये देखिए ऐसे दूसरे में आइए, सेकंड कोऑर्डिनेट में आएंगे, कोऑर्डिनेट में तो सेकंड में देखिए वाई डैश तो माइनस है लेकिन एक्स डैश माइनस है लेकिन वाई डैश क्या है, पॉजिटिव है। तो इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आएगी एक्स की नेगेटिव होगी और वाई की पॉजिटिव होगी। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो नेगेटिव और नेगेटिव दोनों एक्सिस किससे टच हो रहे हैं, नेगेटिव से। तो इसलिए इसके बीच जितने भी कोऑर्डिनेट आप लेंगे वो सभी क्या होंगे, नेगेटिव नेगेटिव होंगे। ये जैसे नेगेटिव नेगेटिव होगा। ऐसे ही जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जाएंगे तो वहां पर क्योंकि x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है इसलिए x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। ये तो इस तरीके से यहाँ होगा, ये होगा और ये होगा और ये होगा। तो ये तो साइन की बात हुई। अब डिपेंड करता है कि जैसे आप किसी क्वाड्रेंट में जब कोई पॉइंट लेते हैं तो जब कोई पॉइंट लेते हैं तो जैसे मान लीजिए आपने यहाँ एक्स वाई कोई पॉइंट ले लिया तो उस पॉइंट का मतलब क्या होता है। जैसे कहीं भी किसी भी प्लेन में, अगर इस प्लेन में कार्टेशियन प्लेन में कहीं कोई पॉइंट लीजिए, मान लीजिए मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट में अगर एक्स वाई पॉइंट ले रहे हैं आप तो इसका मतलब होता है कि y से x डिस्टेंस पर, y से x डिस्टेंस पर पॉइंट होगा और x से y डिस्टेंस पर पॉइंट होगा। यानी सीधा सीधा अगर कोई पॉइंट लेंगे तो वहां से y डिस्टेंस परपेंडिकुलर ऑन x एंड x डिस्टेंस परपेंडिकुलर ऑन y। जैसे अगर देखें यहाँ से मैं मान लीजिए इस लाइन से यहाँ से 4 और यहाँ से 4 ले लूँ तो y से 4 डिस्टेंस पर है और x से भी 4 डिस्टेंस पर, तो पॉइंट क्या आएगा, 4 4 आएगा। ऐसे ही अगर सेकंड कोऑर्डिनेट में आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस एक्स और y होगा कोऑर्डिनेट, क्योंकि x माइनस होता है y प्लस होता है। तो यहाँ x से y डिस्टेंस चलेंगे आप परपेंडिकुलर और y से माइनस x डिस्टेंस परपेंडिकुलर चलेंगे। जैसे अगर मान लीजिए -3 और 3 आप लिए हैं। ऐसे सिमिलरली आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में -x -y लेंगे क्योंकि दोनों माइनस माइनस होता है। यहाँ पर देखिए दोनों माइनस माइनस होता है, इसलिए जहाँ भी आएंगे तो वो माइनस माइनस कोऑर्डिनेट मिलेगा। जैसे -4 देखिए। फिर फोर्थ में क्या होगा, वहाँ प्लस और माइनस होता है, इसलिए एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स प्लस होगी माइनस वाई होगी। तो जो भी एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा मतलब प्लस और माइनस बनेगा। जैसे 4 और -3, 4 क्या है, एक्स, तो यानी कि y से 4 डिस्टेंस और -3 क्या होगा, यानी कि x से 3 डिस्टेंस पर जो लाइन इंटरसेक्ट करेगी वही पॉइंट कहलाएगा। ये पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट में पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, जहां पर ये x डैश और y डैश एक्सिस इंटरसेक्ट करता है उसे ओरिजिन बोलते हैं। उसे क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0, मतलब x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। दूसरी चीज यहाँ पर इस एक्स वाई को, एक्स वाई ये जो आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट डिनोट करते हैं, जैसे ये लिखा है देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्स वाई। इस कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई में एक्स जो होता है एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं या फिर अवशेषा बोलते हैं। ये कभी कभी आपके क्वेश्चन में आता है कंपटीशन में भी और वैसे भी कि इसको क्या कहते हैं, एक्स को क्या कहते हैं, वाई को क्या कहते हैं। तो एक्स को अवशेषा बोलते हैं या एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, वाई को वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं या ऑर्डिनेट कहते हैं। ऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट, यहाँ पर कोऑर्डिनेट और अवशेषा। तो ये आपको याद रखना है
ये दोनों को कि यक्स वाई में, इसमें यक्स को यक्स कोऑर्डिनेट या आप सेसा बोलते हैं, वाई को वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो इस तरीके से लिखने के लिए भी आता है। ये तो बात इतनी हुई। अब इसमें देखें तो इसके बाद जो आता है वो प्लेन में आपके यहाँ कंडीशन भी आप देख लीजिए कि अगर x और y, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, यानी x और y की वैल्यू इक्वल नहीं है तो कोऑर्डिनेट भी आपके इक्वल नहीं होंगे। अगर इसकी x और y की वैल्यू इक्वल नहीं है तो कोऑर्डिनेट्स भी आपके इक्वल नहीं होंगे। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट इक्वल हैं तो x और वैल्यू भी आपस में इक्वल होगी। ये अब इसके बाद में इसका बेसिक कंसेप्ट और भी है। जैसे देखिए कि अगर हम सिर्फ एक्स एक्सिस पर चलें, एक्सिस पर चलें, हम प्लेन उसमें क्वाड्रेंट में ना जाएं, सिर्फ एक्सिस पर चलें, बाउंड्री पर, तो जब आप एक्स एक्सिस पर चलेंगे तो एक्स एक्सिस पर चलेंगे और मान लीजिए यहाँ तक चले 4 पर, तो 4 पर चलेंगे तो जब सिर्फ एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट खींचेंगे तो वो क्या कहलाएगा, ये जैसे आपने ये लाइन खींचा तो ये जब एक्स एक्सिस पर कोई भी लेंगे, जैसे x इक्वल टू 4, ये क्या है आपका x इक्वल टू 4। अब x इक्वल टू 4 अगर लेंगे तो इसका मतलब y इक्वल टू क्या है, 0 है। तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 4,0। अब ये जब सीधा सा ध्यान रखिए कि जब भी कभी आप किसी एक्सिस पर चलते हैं तो उस एक्सिस पर जो लाइन होती है वो दूसरे एक्सिस के पैरेलल होती है। जैसे ऑन एक्स एक्सिस पर अगर हम चले 4 पॉइंट तो हमारी जो लाइन होगी वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। ऐसे सिमिलरली अगर हम वाई एक्सिस पर चले, मान लीजिए 4 यहाँ भी चलें, ये 4 पॉइंट, तो 0 एक्स एक्सिस पर तो 0 हुआ, लेकिन वाई पर कितना चले हो, 4 चले हो। और इस पर जो लाइन खींचोगे आप, ये लाइन, ये भी पैरेलल क्या होगी, ये लाइन जो होगी ये पैरेलल किसके होगी, वाई एक्स एक्सिस के। तो जब वाई एक्सिस पर आप चलते हैं तो जो लाइन ड्रा करते हैं वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। जब एक्स एक्सिस पर चलते हैं तो जो लाइन ड्रा करते हैं वो वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। ये तो बेसिक बात हुई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फार्मूला जिसको आप लोग बोलेंगे, याद करेंगे। ऐसे ही 2 पॉइंट के बीच को, लाइन को बाइसेक्ट करने वाले पॉइंट के कैसे निकालते हैं, पॉइंट जिसको सेक्शन फार्मूला भी बोलते हैं। और एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, जैसे कि इस 4 पॉइंट लेंगे, उसके बाउंडेड रीजन से जो फिगर बनेगा, पॉलीगॉन बनेगा, उसकी एरिया कैसे निकालेंगे। 3 पॉइंट लेंगे, ट्रायंगल बनेगा, ज्वाइन करेंगे तो उसके फिगर की एरिया कैसे निकालेंगे। ये सभी बातें जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आज सिर्फ इतनी बात बताते हैं और कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये क्या होता है कि बेसिक कंसेप्ट जो है वो आपको जानना जरूरी था कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई क्या है, उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्सिस कैसे होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो बाकी आपको डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बाकी आपको मैं बता दूं कि जो 10th और 12th के बच्चे हैं उनके लिए लाइव क्लास की व्यवस्था की गई है। वो चाहें तो दूसरी एक लाइव क्लास चल रही है एकेडमिक बोर्ड सेशन के अकॉर्डिंग, उनके कोर्स के अकॉर्डिंग, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9140539200। तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, इससे आपको लाइव क्लास अवेलेबल करा दी जाएगी। जो 10th और 12th के बच्चे हैं खास करके उनके लिए स्पेशल क्लास चल रही है बोर्ड की तैयारी के लिए। और बाकी आप इसके जो आपके पास जो भी बुकें हैं उसमें आप बेसिक जो एक्सरसाइज है उसको देखिए और उसको समझिए, आप आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे जो और चीज़ें हैं। और चैनल को हमारे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए आप, जिससे आपको जो भी हम लेक्चर लेकर आए या जो भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ लेकर आए वो आपका नोटिफिकेशन उसको मिलता रहे। तो
मेरे चैनल को सक्सेस विद वाई एन कृष्णा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों और फ्रेंडों को भी शेयर करिए, दोस्त फ्रेंड को जो भी हैं उनको शेयर करिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, तब तक के लिए